बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हालिया दौरा जो ट्रंप ने सऊदी अरब का किया है, उसमें जिस तरह उसका इस्तकबाल किया गया है वो भी सबके सामने है। अब एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ। कहाँ से आए भाई आप? पाकिस्तान में कहाँ? पाकिस्तान सिंध से। सिंध में कहाँ? लाड़काना। अभी आप आ रहे थे तो रिवर्स आ रहे थे ना? क्यों रिवर्स आ रहे थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ियारत करके रिवर्स आ रहे थे, रिवर्स उल्टा। सीधे क्यों नहीं आ रहे थे? पीठ नहीं करनी चाहिए। किसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ नहीं करना चाहिए? क्या अल्लाह ने कहीं कहा है कि जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आओ तो पीठ फेर करके ना जाओ? सुनिए, इंसान को अदब करना चाहिए। जिस इंसान में अदब नहीं, ठीक है, हमें ताज़ीम में अदब है बस। मैं समझ गया। ये अदब, ये ताज़ीम, ये एहतराम हमको अल्लाह ने बताया या नहीं बताया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अदब एहतराम लेके सुने। अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरमाया कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची अपनी आवाज़ में। हाँ, तो अदब बता दिया ना, ऊंची आवाज न करो, ये अदब बताया। लेकिन क्या ये बताया कि जब आओ और वापस जाने के वक्त पीठ ना दिखाओ? बताया? इंसान की सोच है ना। नहीं, इंसान की सोच बोल रहे हैं आप। तो इंसान का सोच अदब नहीं है। हमारा बाप होगा, हम बाप को बाप नहीं, बाप छोटा है, बाप छोटा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े। इनका तो अदब एहतराम। मैं समझ गया मेरे भाई, अदब एहतराम। लेकिन सवाल मैं आपसे ये कर रहा हूँ, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरीके के साथ माज़अल्लाह एक आशिक रसूल को एक तनख्वाह पे रखा हुआ जो मुल्ला है वो ये कह रहा है कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पीठ करके क्यों नहीं चलते, जबकि वो ये कह रहा है कि ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब है और मेरा दिल करता है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करूं। और फिर आगे से वो दलीलें क्या देता है कि हुजूर तवाफ करते थे तो क्या सहाबाई कराम अलैहिम रिदवान की पीठ उनकी तरफ नहीं होती थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाई कराम अलैहिम रिदवान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ पीठ नहीं करते थे? तो इस तरह का अजीबो गरीब जहन के अंदर एक शक और शुबा कायम करने की कोशिश की जा रही है। और ये वहां पर किराए के स्पेशल मुल्ला रखे गए हैं जिन्होंने इस बात का ठेका उठाया हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक के मुतालिक लोगों को शकूक व शुबहात में मुब्तला करना है। सिर्फ सर पे लाल रुमाल डाल देने से और फिर वहां पर रहने से ये कह देना कि अब हम जो कहेंगे वो दीन होगा, ऐसा तो नहीं है। दीन तो वही है जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। और जो अदब की बात करें तो सहाबाई कराम अलैहिम रिदवान ने हमें अदब करके दिखाया। वो अदब के लिए मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पूछते थे कि हुजूर हम आपका अदब कैसे करें। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू करते थे, सहाबा उस वुजू का पानी जो है वो जमीन पे नहीं गिरने देते थे। बुखारी शरीफ पढ़ के देख लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आबे बीनी मुबारक खारिज करते, सहाबा उसको लेके अपने चेहरों पर मलते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू करते सहाबा इस तरह खामोश हो जाते और इस तरह जाम साकिन हो जाते कि परिंदे उनके सरों पर बैठकर उड़ जाया करते थे। ना कुरान में बताया गया ना हदीस में बताया गया कि इस तरह अदब करना है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि ये तुम क्यों करते हो, तो कहते हैं हमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मजबूर करती है। तो बस हमें भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मजबूर करती है कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं। हमें दलीलों की जरूरत नहीं है। सहाबा किराम ने तवाफ के दौरान जो है वो पीठ की नहीं की, नमाज के दौरान पीठ हुई नहीं हुई, वो अलग मामला है। हम कोई इसको गुनाह नहीं कह रहे, लेकिन हम कहते हैं जो पीठ नहीं करेगा और अदब के साथ उल्टे पांव चलेगा तो अल्लाह करीम उसको इस पर भी सवाब अता फरमाएगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मदीना शरीफ के अंदर सवारी पर सवार नहीं होते थे। फरमाया करते थे कि यहां नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक कब्र है और मेरा दिल नहीं करता कि मेरी सवारी इस जमीन को रोंदे जहां मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के जिस्म पर बिच्छू चढ़ गया, 15 डंग मारे, लेकिन नहीं हटाया, हदीस पढ़ा रहे थे। कहा हदीस के अदब में फर्क न पड़ जाए इसलिए डंग खाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी कोई हदीस लिखने लगते, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह स्पेशल तौर पर वुजू फरमाते, गुस्ल फरमाते और फिर हदीस पाक लिखा करते थे। ना कुरान में आया ना हदीस में आया। क्या ये लाल रुमाल उनको भी कहेगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा ने भी कभी ऐसे हदीस लिखी है, ऐसे हदीस सुनाई है? बल्कि अगर मैं कहूं ना कि अपने बादशाहों का अदब इनके नजदीक नबी पाक से ज्यादा है तो ये कुछ गलत नहीं होगा। बल्कि बादशाह तो दूर की बात है, एक मुशरिक की ताजीम जो है वो यूं करते हैं कि जिस ताजीम से ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम को रोक रहे हैं। आप ये वीडियो भी मुलाहजा फरमाइए। रईस अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप
تأتي هذه الزيارة في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وبحث الأولويات التي जी देखा आपने, इस तरह माअज़ल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब से रोका जा रहा है कि उनकी तरफ पीठ क्यों नहीं की जा रही, और इधर ट्रंप के साथ जो है वो मुलाकातें हो रही हैं तो उसकी तरफ पीठ नहीं की जा रही, शहजादा बैठे हैं तो उसकी तरफ पीठ नहीं हो रही। और फिर जब ट्रंप का हुआ है विजिट इधर दुबई की तरफ, तो ये भी अरब अमारात है ना। अब मैं अपने यहाँ के वो मुल्ला जो कहते हैं कि इस्लाम जो है वो तो मक्के से निकला है, तो मक्के वाला इस्लाम लेना चाहिए, तो मैं कहता अब लाओ ना। अब क्या अपने घर की औरतों को उस तरह निकालोगे जिस तरह उन्होंने निकाल के अपने बालों को हिलाकर इस्तिकबाल किया है, इसको इस्लाम कहोगे? वहां पे जुआ खाना खुला तुमने फिर भी मुंह ना खोला, वहां पे मंदिर खुल गया तुमने फिर भी मुंह ना खोला। एक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर आकर तुम्हें ये क्यों चिढ़ हो जाती है कि हुजूर की जानिब जो है वो पीठ जनाब नहीं हो रही? ये कोई अगर बिल फर्ज उसने ऐसा किया भी है तो फर्ज है कि हुजूर की तरफ पीठ करवानी ही करवानी है।